नेशनल मीडिया कन्वीनर रिव्यू हुई। आप सभी मीडिया बंधुओं का, भगिनियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य में कुछ परिचय हैं। हमारे बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी जी मेरी बाईं ओर हैं। आपकी बाईं ओर हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री सुश्री शिवांगी खरवाल जी हैं। उनके बाईं ओर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित छात्र संघ उपाध्यक्ष, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में पूरे पैनल में सर्वाधिक मतों से विजयी होकर आए हैं, ऐसे भानु प्रताप सिंह हैं। और मेरी दाईं ओर टूवर्ड्स माय लेफ्ट दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की नवनिर्वाचित सचिव मित्रवृंदा गणिवाल है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन यूपी के गोरखपुर में संपन्न हुआ 22, 23, 24 नवंबर को, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से, जिलों से, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से पढ़ने वाले विद्यार्थी, शैक्षिक समूह के लोग सम्मिलित हुए। और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद ने 4 प्रस्ताव भी पारित किए। साथ ही राष्ट्रीय अधिवेशन से पूर्व जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रही, उसमें भी एक प्रस्ताव पारित किया। तो राष्ट्रीय अधिवेशन पे संपूर्ण जानकारी आप सभी के समक्ष साझा करने के लिए मैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी जी को आग्रह करता हूँ। जी, सभी को नमस्ते। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। वैसे विद्यार्थी परिषद का हर वर्ष एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। तो इस वर्ष जो 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा रहा है वह गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर संपन्न हुआ है। 3 दिवसीय हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन रहा है। 22, 23 और 24 से 3 दिन रहा। पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश भर से लगभग 1239 कार्यकर्ता जो विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट कैंप लीडर्स हैं अलग-अलग, उसमें वो सब आए। उसमें साथ ही जो प्रोफेसर्स हैं वो भी उसमें सम्मिलित रहे। और एजुकेशन फ्रेटर्निटी के हर फ्रेटर्निटी के स्टूडेंट वहाँ हैं, जिसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स रहे, टेक्निकल के, फार्मा के, मैनेजमेंट के, सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के, हायर एजुकेशन के, इवन स्कूल स्टूडेंट्स भी हमारे अधिवेशन में उसमें संपन्न हुए। 39 लोग हमारे वहाँ उपस्थित रहे। अधिवेशन का जो उद्घाटन है उसके जो हमारे मुख्य अतिथि रहे वो एक उद्योगपति हैं जो जोहो फाउंडेशन के संस्थापक हैं, श्री पद्मश्री है, श्री श्रीधर वेम्बू जी, वो हमारे उसके उद्घाटनकर्ता रहे। उद्घाटन के बाद हमने उस अधिवेशन में अपने टोटल 4 प्रस्ताव पारित किए हैं। एक प्रस्ताव हमारा राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में पारित हुआ है। जो 4 प्रस्ताव पारित हुए हैं वो हमने देश भर के पूरे शिक्षा जगत और युवाओं की जो परिस्थिति है उसको देखकर हमने तय किया है। हमारी कई बैठकें हुई, प्रस्ताव समिति भी बनी। प्रस्ताव समिति ने तय किया कि एक हमारा जो अभी जो देखने में आ रहा है कि जो शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं हमको डाउन होती हुई दिख रही है। एक उस पर हमारा प्रस्ताव आया है। एक प्रस्ताव हमारा जो है जो शुल्क वृद्धि, क्योंकि डे बाय डे हम देख रहे हैं कि प्राइवेट संस्थान, चाहे स्कूल हो चाहे महाविद्यालय हो, सभी का और इवन यूनिवर्सिटीज भी, सभी का जो फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और उस पर उतना बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से हमारी जो कल्पना है, शिक्षा जो है वो एक अधिकार है, सेवा का विषय है। उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए हम लोग उस पर करते हैं। तो एक हमारा शुल्क वृद्धि वाले विषय में हमारा प्रस्ताव आया। तीसरा प्रस्ताव जो आजकल कोरोना के बाद से जो ज़्यादा देखने में आया कि जो युवाओं के बीच में जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है वो है खाद्य पदार्थ जो है उसमें मिलावट हो रही है। हमने देखा है कि हाल ही में कुछ समय पहले सुनने में आया कि जो तिरुपति की घटना हुई जिसमें प्रसाद में मिलावट की गई, वैसा देश भर में हम अगर देखते हैं तो हमने और कैंपसों में देखा कोविड के बाद की पैक्ड फूड ज़्यादा आ रहा है, फास्ट फूड ज़्यादा चलन बढ़ते जा रहा है। लोग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स पे जो है वो फास्ट फूड खा रहे हैं। जो खाद्य पदार्थों में मिलावट हुई है और जो पैक्ड फूड आ रहे हैं उसकी वजह से, जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि खाने पीने में जो चीज़ें हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर का जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन सब में पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, विडिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट होता है। तो उस सबका इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है और मेनली यूथ पर। तो भारत का यूथ जो है उसकी हेल्थ की हम देख रहे हैं कुछ समय से कि जिस प्रकार से डिसीजेस बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, छोटी उम्र में बड़ी डिसीजेज आ रही है, कैंसर कॉज बढ़ा हुआ है देश के अंदर, हाईएस्ट डेथ का। तो ये सब खाद्य पदार्थों में मिलावट जो है ये हमारे देश में अभी बढ़ रही है। जिसमें हमारा प्रस्ताव आया है। चौथा प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव आया है कि जो मणिपुर पे हिंसा हो रही, मणिपुर में
उस हिंसा को पूर्णतः रोक लगाना है। उस हिंसा में देखने में आ रहा है कि बहुत समय से चल रहा है और उस हिंसा पे बहुत हो गया। हम एक तरीके से देखें कि कोई भी कम्युनिटी हो, सभी के हाथ में हथियार है, इस पर रोक लगाना। कैसे प्राइवेट हथियार वहाँ हो रहे, तो वो जो हिंसा हो रही मणिपुर में उसमें पूर्णतः रोक लगे, उसके लिए केंद्र राज्य सभी सरकारों को बिल्कुल हर संभव प्रयास करना ही चाहिए। उसमें बहुत हो गया, उसमें कोई मुझे लगता है कि ये लतीफी बरतनी नहीं जानी चाहिए। तो एक हमारा मणिपुर हिंसा पे रुकावट को लेकर एक प्रस्ताव आया है और एक हमारा जो मणिपुर का प्रस्ताव है वो राष्ट्रीय कार्य परिषद में पारित हुआ था। एक दूसरा जो लास्ट प्रस्ताव हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ है वो प्रस्ताव हुआ है कि देश का जो विश्व स्तर पे जो सकारात्मक कूटनीति का जो इफेक्ट आ रहा है, जो हम देख रहे हैं कि भारत के जो सकारात्मक स्टेप्स हैं, जिस वजह से आज कोई भी दो कंट्रीज में युद्ध है तो वह सुलह के लिए, मध्यस्थता के लिए भारत को बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वैश्विक स्तर पे सकारात्मक कूटनीति का इफेक्ट देश भर में दिख रहा है, पूरे विश्व भर में दिख रहा है। एक उस पर भी हमारा प्रस्ताव है। जैसे कुल 5 प्रस्ताव हमारे पारित हुए हैं उस अधिवेशन में, और अधिवेशन में दूसरे दिन हमारे कई विशेष भाषण भी हुए जिसमें हमने जो विमर्श को लेकर हमारे भाषण हुए। पंच परिवर्तन जो हमारा एक आग्रह है समाज से कि इस प्रकार के स्टेप समाज में होना चाहिए, पंच परिवर्तन पर हमारा भाषण हुआ है। और उस अधिवेशन में एक युवा पुरस्कार हमने दिया है, यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार हर वर्ष देते हैं। इस वर्ष जो हमारा पुरस्कार दिया गया है वो दीपेश नायर जी है। दीपेश नायर जी जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं 8 साल से लेकर 25 साल तक, ऐसे स्टूडेंट्स को एजुकेशन कराते हैं, उनका प्लेसमेंट कराते हैं, उनकी पूरी लाइफ को वो करते हैं। ठाणे के रहने वाले हैं, मुंबई के, और वहाँ से लेकर उन्होंने देश के दूसरी जगह पे भी अपना संस्थान को भी डेवलप किया है। तो ऐसे दीपेश नायर जी हैं, उनको हमारा यशवंतराव युवा पुरस्कार जो है, यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार वो प्रदान किया गया है। और प्रदानकर्ता जो थे वो हमारे योगी जी थे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया। तो ऐसे कुल मिला के 3 दिन का अधिवेशन हमारा संपन्न हुआ है, जिसमें सारी ये सब बातें हुई है और बहुत अच्छा प्रस्ताव रहा है। इन प्रस्तावों के अलावा भी अगर हम देखें अभी वर्तमान स्थिति में अगर बात करें, इस अधिवेशन के अलावा भी जैसे जो बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है, अभी कल देखा कि एक इस्कॉन के संत को वहाँ उठा लिया गया है अनैतिक तरीके से, वो भी कहीं ना कहीं बहुत गलत है, समाज की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से बहुत गलत है। और जो ऐसे फोर्सेस जो अमेरिका, यूरोपियन के कुछ ऐसे ताकतें हैं जो भारत के बांग्लादेश के साथ से संबंध अच्छे नहीं बनाना चाहते, वो फोर्सेस वहाँ काम चल रहे हैं। जो इसलिए वहाँ जो माइनॉरिटीज़ है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वह जैन हो, सिख हो, चाहे हिंदू हो, कोई जो भी माइनॉरिटीज़ है उन पर अत्याचार वहाँ हो रहा है। तो हम उस पर भी ये विषय हमारा मत है कि ये तुरंत रोकना चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐसा माइनॉरिटीज़ के साथ मानवता की दृष्टि से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हमारा 3 दिन का अधिवेशन रहा है और ये 4-5 विषय पर हम करते हैं आगे। हाल ही में जो सितंबर माह में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, जो कि विश्व का एक सबसे बड़ा छात्र संघ है, उसका चुनाव हुआ था। हाल ही में उसके परिणाम जो हैं वो काफी समय से लंबित थे और वो घोषित हुए हैं, और उन परिणामों में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 में से 2 सीटों पर विजयी हुआ है। तो उसकी जानकारी आप सभी के समक्ष साझा करने के लिए मैं राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी जी से आग्रह करता हूँ। नमस्कार सर, मैं एक बिंदु जोड़ना चाहूँगी। अभी हाल ही में 27 नवंबर को IIT में गांधीनगर एक घटना घटी। नमस्कार सभी को। अभी मैं एक बिंदु जोड़ना चाहूँगी। वीरेंद्र जी ने सारा राष्ट्रीय अधिवेशन का बताया, 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन रहा, हमारे प्रस्ताव पारित हुए। एक इंसिडेंट हाल ही में IIT गांधीनगर में जो बहुत ही दुखद घटना घटी वो 27 नवंबर को घटी। IIT दिल्ली से एक ऑफिशियल ट्रिप गई रिसर्च स्कॉलर की, जहाँ पर हमारा यामा दीक्षित जी वहाँ की प्रोफेसर रही, और उनके साथ एक सुरभि गुप्ता जी जो उनकी रिसर्च स्टूडेंट थी, उनके साथ उनका IIT गांधीनगर में जाना हुआ अपना ऑफिशियल ट्रिप में। वहाँ पर जो एक घटना घटी, ऑफिशियल ट्रिप में जब वो गए तो वहाँ पर ऑफिशियल ट्रिप के द्वारा उन्होंने एक रिसर्च करना था मडी सॉइल के कारण जो एक गड्ढा था, और गड्ढे में जो उनका रिसर्च करनी थी पूरी प्रॉपर तरीके से,
वहाँ पर IIT गांधीपुर से तो परमिशन अथॉरिटी की बिल्कुल भी नहीं ली गई, साथ ही साथ ASI की अथॉरिटी की परमिशन में बिल्कुल भी नहीं ली गई। उसके कारण, मटी सॉइल के कारण जो गड्ढा वहाँ पर जो खुदा गया, वहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपर्ट्स नहीं थे, और उस गड्ढे में जब वो छात्रा गई रिसर्च करने तो वहाँ पर गिर के उनकी मृत्यु हुई। हम IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के डायरेक्टर्स से ये मांग कर रहे हैं कि ये जो फेलियर रहा, जो अभी इन दो फेलियर से वो अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो IIT दिल्ली हो चाहे IIT गांधीनगर हो, वो एक तो पब्लिकली अपॉलॉजी मांगे कि ये जो इंसिडेंट हुआ, आने वाले समय पर ये इंसिडेंट बिल्कुल भी किसी भी छात्र छात्रा के साथ घटित ना हो। जीरो सिक्योरिटी थी, ना वहाँ पर कोई रोप था, ना वहाँ पर कोई हेलमेट था जो कि छात्रों को दिया गया। एक जो नेग्लेक्स वहाँ पर जो हुई, उसकी एक्सेप्टेंस IIT दिल्ली करे और IIT गांधीनगर करे। जो फेलियर हुआ, जो छात्रा के साथ जो फेलियर हुआ, जो घटना घटी, उसके परिवार को भी एक कंपनसेशन मिली। साथ ही साथ हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के नतीजे जो आए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी दिल्ली विश्वविद्यालय का, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र का और न्यायालय का, जिन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक ये पूरा जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर था वो पूरा किया। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 4 में से 2 सीटें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभावशाली सीटें हैं, उपाध्यक्ष और सचिव पद की, वो भारी मतों से जीता। उपाध्यक्ष में हमारे भानु प्रताप जी, जिन्होंने 24,766 मतों से विजय प्राप्त करी। उनका जो मार्जिन रहा, वोटिंग मार्जिन रहा, वो 8,762 रहा। साथ ही साथ हमारे सचिव पद में हमारे मित्रविंदा जी रहे, जिन्होंने 16,703 वोटिंग पाई, और उनका जो वोटिंग मार्जिन था वो 1,467 था। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिकतर कॉलेजेस में विजय प्राप्त करी। क्लीन स्वीप हमारे जो कैंडिडेट्स थे वो जीते। हमारे अधिकतर काउंसलर्स ABVP के मैक्सिमम कॉलेजेस में हमने विजय प्राप्त करी। और जो 10 कॉलेजेस हैं जहाँ पर 6 टूसू और 4 नॉन टूसू कॉलेजेस में, वहाँ पर भी हमने क्लीन स्वीप विजय प्राप्त करी। 2 सीटों में कुछ कमियां रही। आने वाले समय में जो कमियां रही, विद्यार्थी परिषद पूरा कोशिश करेगा कि आने वाले समय में अगले साल, और जो कमियां रही उसकी समीक्षा भी होगी, और अगले साल विद्यार्थी परिषद और ABVP हम यहाँ से मन से वादा करते जा रहे हैं कि अगले वर्ष 4 सीटें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विजय प्राप्त करेगी और क्लीन स्वीप है। कि इस पिछला वर्ष जो रहा है, इसमें ABVP की भारत में जो कुल सदस्यता हुई है वह अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ हुई है। वो ये 55 लाख से 55,12,000 के 55,12,470 हमारी कुल मेंबरशिप देश में इस वक्त हुई है इस वर्ष। इसमें हमारे जो उद्घाटन के पूर्व जो हमारा मंत्री प्रतिनिधित्व होता है, जो निवर्तमान जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे, उन्होंने मंच से घोषणा की उसकी, जिसमें 55 लाख से ज़्यादा सदस्यता हमारी इस वर्ष हुई। और दूसरी बात ये कि अधिवेशन के अंदर, अधिवेशन के दौरान चुनाव का रिजल्ट भी आया टूसू का। हमारे कैंडिडेट भारी मतों से जीते भी हैं। भानु हमारे सबसे ज़्यादा डिफरेंस से सबसे ज़्यादा लीड से जीते हैं। मित्रविंदा हमारी बहन जीती है। ये सभी एक समय वहाँ हुआ है। तो उसके अतिरिक्त हमने इस वर्ष विद्यार्थी परिषद आगामी समय में किन विषयों पे काम करने वाला है, वो उसकी भी घोषणा की है। तो जैसे हमने बताया कि जो शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता जो गिरती जा रही है, एक जो शैक्षणिक शुल्क वृद्धि है वो जो बढ़ती जा रही है, वो खाद्य पदार्थ, ये जो भी शिक्षा जगत से संबंधित विषय है, इन पर विद्यार्थी परिषद आने वाले वर्ष में सर्वे करने वाले हैं। पूरे देश भर में हम इस पर सर्वे करेंगे, इसकी रिपोर्ट भी हम लोग बनाने वाले हैं। दूसरा, इस वर्ष हमने एक कार्यक्रम लिया है खेल कुंभ, नगर खेल कुंभ। मतलब हर नगर में एक खेल कुंभ होगा, जिसमें जो सारे गेम्स है, लोकल गेम्स होंगे, नेशनल गेम्स है, ओलंपिक के गेम्स है, सभी का वहाँ पर
कंपटीशन होगा, सभी के खेल वहाँ खेले जाएंगे। तो ऐसा नगर कुंभ का भी एक हमने इस बार अभियान लिया है। और आप सबको ध्यान होगा कि पिछली वर्ष हमने एक परिसर चलो अभियान किया था। परिसर चलो अभियान लिया था क्योंकि कैंपसों में स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है, उपस्थिति है, वो कहीं ना कहीं गिरती हुई दिख रही थी। तो उसको बढ़ाने के लिए कैंपस चलो परिसर चलो अभियान हमारा रहा है। तो वो अभियान इस वर्ष भी हमारा यथावत रहेगा। इस वर्ष भी हम उस पर काम करने वाले हैं पूरे वर्ष। ऐसे अनेक कार्यक्रम हुए हैं, बाकी जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो तो होते ही है। मुख्यतः ये 3 चीजें। और हाँ, एक चीज और कि इस वर्ष हमने तय किया है कि छात्र संसद, विद्यार्थी संसद करेंगे 3 प्रकार की। और तीनों जो संसद है वो दिल्ली में आयोजित होंगे। एक रहेगी छात्रा संसद जो रहेगी 8 मार्च 2025 को। एक रहेगी पूर्वोत्तर विद्यार्थी जो है उनकी संसद रहेगी जो 9 मार्च को रहेगी। और एक रहेगी जनजातीय विद्यार्थी की जो रहेगी 10 मार्च को। तो ऐसे 3 विद्यार्थी संसद भी हमारे दिल्ली में इस वर्ष आयोजित होने वाली इस सत्र में। और कुल मिला के देखें तो विद्यार्थी परिषद पूरे वर्ष भर का एजेंडा इस अधिवेशन में हमने तय किया है, उस पर हम काम करने वाले हैं। और ये जो हमारे प्रस्ताव पारित हुए हैं, इन सभी प्रस्तावों को लेकर हम कैंपसों में जाएंगे, विद्यार्थियों के बीच में जाएंगे और उनको हम इससे जोड़ते हुए इसमें जो सकारात्मक काम होंगे, कार्यक्रम आयोजन हमारे पूरे वर्ष पर इस रिलेटेड हमारा विद्यार्थी परिषद आगामी वर्ष में चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ प्रश्न हो तो बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ जी मैम। विद्यार्थी परिषद जो ये एग्जाम लीक होते हैं, इसके लिए क्या हर एग्जाम लीक हो रहा है? हर एग्जाम, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैम बिल्कुल, हम लोग आपको ध्यान होगा। कई साल से हो रहा है, तो अभी तक कुछ किया नहीं किया? मैंने किया ना, बहुत कुछ किया मैम। देखिए अभी लास्ट में जब नीट का जो रिजल्ट आया, नीट यूजी का, और एकदम से क्लियर होने लगे सारे विषय उसमें, तो 4 तारीख को शायद रिजल्ट आया था। और आपने, क्योंकि उस समय हमारी एनईसी बैठक चल रही थी, तो 4 तारीख को ही हमने शाम को प्रेस नोट जारी किया, 4 या 5 तारीख को। और 7 तारीख को दिल्ली में एनटी ऑफिस के बाहर हमारा प्रदर्शन था। मैं स्वयं उसमें उपस्थित था, हर्षी उसमें थे। हमारे प्रदर्शन में आप सब लोग आए भी थे। हमने प्रदर्शन किया। हमारी फर्स्ट डे से मांग थी, फ्रॉम द फर्स्ट डे वी वर डिमांडिंग कि किसी भी इस प्रकार की जो घटना हुई है, इस पे सीबीआई की जांच हो। तो कई घटनाएं हो चुकी हैं। हाँ। पेपर लीक की, क्या पेपर लीक की तो कई सारी घटनाएं होती हैं। कई घटनाएं हुई ना, हर घटना पर हमने एक्शन लिया है। हर घटना पे हमने सरकारों से मांग की, आंदोलन किए। उसका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आया तो सीबीआई की जांच हमने डिमांड की और सीबीआई की जांच हुई है। हम 4 बार उनसे भी मिले, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले, उनको भी बताया, उनको हमने रिपोर्ट भी पेश की, हमने सारे स्टडी करके पूरा बताया। और अंततः सीबीआई की जांच हुई। हमारे फर्स्ट डे से डिमांड थी सीबीआई की जांच हो, क्योंकि हम लोग एक अल्टीमेटली सरकारी अथॉरिटी नहीं है ना, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेशर बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और जैसे लोग कहते हैं। और हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारा काम है स्टूडेंट हित में आवाज़ को बुलंद करना, वो हमने किया। और एनडीए के खिलाफ भी हमने जांच की मांग की, सीबीआई की जांच की मांग की, वो हुई रीट विषय में भी। और सभी विषय में आप पूर्व में देखेंगे, आप राजस्थान में लास्ट ईयर जो रीट का पेपर लीक हुआ था, लास्ट ईयर, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने कितनी लाठियां की। आप देखिए उस समय कितने, राजस्थान में, जयपुर में, हर जगह हमने दमबंद तरीके से आंदोलन चलाए। और उसका परिणाम भी हुआ कि वो एग्जाम